हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान थेरेपी पर। दोस्तों आज मैं इस चैनल पे आपके लिए लाया हूं बहुत ही खास चीज़, एक फ़ोन की अनबॉक्सिंग जो है हमको सबको इंतज़ार होगा इस फ़ोन का। फाइनली मेरे दोस्त ने ये फ़ोन हालांकि ख़रीदा है और ये फ़ोन उसने मुझे दिया अनबॉक्सिंग के लिए। अनबॉक्सिंग भी किया, मैं इसको 2 दिन चलाया भी, उसका रिव्यू भी आपको मिलेगा, साथ में अनबॉक्सिंग भी मिलेगा। तो ये है पोको का F1। जानते हैं इसके बारे में, क्या है इसकी कमियाँ, क्या है इसके फ़ायदे और कैसा है इसका कैमरा। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों ये है आपके सामने ब्लैक बॉक्स, जिसमें सामने लिखा हुआ है पोको बाय शाओमी। साइड में पोको की ब्रांडिंग है, इस तरफ भी पोको की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। देखते हैं बैक साइड में, यहाँ पे आपको सबसे पहले मिल जाता है मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग। उसके बाद ये फ़ोन आपको 3 वेरिएंट में मिल जाता है। एक है आपके पास 6GB 64GB, एक है आपके पास 6GB 128GB और एक है 8GB 256GB में। मेरे पास जो वेरिएंट है ये है 6GB 64GB। इसके कुछ मेन हाइलाइट्स हैं। इसमें स्नैपड्रैगन का आपको 845 प्रोसेसर मिल जाता है और उसमें एक खास टेक्निक यूज़ की गई है जो लिक्विड कूलिंग सिस्टम। इसकी वजह से आपका फ़ोन गेमिंग के टाइम या और किसी टाइम गर्म होने से ये आपको बचाता है। उसके बाद इसमें डबल कैमरा है, बैक कैमरा, रियर कैमरा, यानी कि आपको ड्यूल सेटअप मिल जाता है 12+5 मेगापिक्सल का। और सबसे अच्छी बात ये, इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है। और कुछ हाइलाइट्स है यहाँ पे, जैसे कि इसमें मिल जाएगा आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट है, यानी कि या तो आप एक सिम एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं या फिर आप 2 सिम यूज़ कर सकते हैं। इसका जो डिस्प्ले साइज़ है वो है 6.18 इंचज़ का। और आपको बाकी डिटेल्स हम डब्बे में देखते हैं क्या है। तो करते हैं इसका डब्बा खोल। यह आपको एक येलो कलर का बॉक्स मिल जाता है। सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या मिल जाता है। ये आपको मिल जाता है एक बैक कवर सेफ्टी के लिए, अच्छा है, फ्री में जो मिल जाए। तो ये है शाओमी वालों की तरफ से कुछ प्रेम पत्र। ये हमारे पास मेन फ़ोन, इसको थोड़ी देर रखते हैं साइड में। तो इसमें आपको मिल जाता है एक चार्जर, जो एक फास्ट चार्जर है, 3 एम्पियर आउटपुट, यानी कि 9 वोल्ट 3 एम्पियर आउटपुट सपोर्ट करता है। सबसे अच्छी बात ये है, इसमें आपको USB Type-C का पोर्ट मिल जाता है। तो इनसाइड बॉक्स आपको 4 चीज़ें मिल जाती है। एक है आपके पास बैक कवर और एक है आपके पास सिम इजेक्टर टूल, एक फास्ट चार्जर, एक USB Type-C केबल और फ़ोन मिलेगा आपको। वाओ, फ़ोन की लुक काफ़ी अच्छी है, सिंगल हैंड में इजीली फिट हो जाता है ये फ़ोन। हालांकि इसकी स्क्रीन साइज़ 6 इंच से ऊपर है, लेकिन बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा कि ये 6 इंच का फ़ोन है। 6 इंच का 6 इंच से ऊपर ही है, तो ये काफ़ी अच्छी बात करें इसके फिजिकल ओवरव्यू की, तो साइड में आपको मिल जाता है यहाँ वॉल्यूम रोकर। ये है पावर लॉक अनलॉक की। ऊपर आपको मिल जाता है एक 3.5mm ऑडियो जैक और लेफ्ट साइड आपको मिल जाता है एक सिम स्लॉट और नीचे आपको मिल जाता है एक USB Type-C पोर्ट और 2 स्पीकर ग्रिल है। बैक साइड आपको यहाँ ड्यूल सेटअप कैमरा मिल जाता है, ड्यूल LED फ्लैश मिल जाता है और फिंगरप्रिंट कैमरे के नीचे है। पोजीशन इसकी सही है, ईजिली आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो करते हैं हम लोग इसको फटाफट बूट। सामने आपके पास शाओमी का पोको की ब्रांडिंग है, येलो कलर में आ रहा है, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा। नीचे लिखा है पावर्ड बाय एंड्रॉयड और ये आपका फ़ोन ऑन हो चुका है। और ये आ गए हम इसके मेन स्क्रीन पे। तो चेक कर लेते हैं इस फ़ोन के मेन हाईलाइट के बारे में। चेक कर लेते हैं इसमें एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है। उसके लिए जाते हैं हम लोग सेटिंग में, तो हम लोग अबाउट फ़ोन पे देखते हैं। इसमें मिल जाता है आपको एंड्रॉयड 8.1 ओरियो। इसमें आपको MIUI का 9.6 वर्जन मिल जाएगा। CPU है इसका 2.8 GHz का, रैम इसकी 6GB है। तो इसमें ओरियो तो आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे इसमें पिक्चर इन पिक्चर मोड और भी ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें आपको मिल जाता है फेस स्कैनर का ऑप्शन और फिंगरप्रिंट तो है। ये चेक करते हैं इसका फिंगरप्रिंट कैसा है। फिंगरप्रिंट ऐड करने के लिए यहाँ से एक पिन सेट करने को बोल रहा है, हम सिंपल सेट कर लेते हैं 1 2 3 4। काफ़ी तेज़ी से रिकॉग्नाइज कर रहा है, मैंने पहले कभी नहीं देखा इतना तेज़ी से रिकॉग्नाइज करता हुआ कोई फ़ोन। तो हम लोग चेक करते हैं इसका फिंगरप्रिंट। अरे वाह, एक बहुत ज़्यादा फास्ट और रिस्पॉन्सिव है। तो इसका फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव है। वैसे भी इसमें स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर है, तो स्पीड में आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। फ़ोन कहीं भी लैग नहीं करेगा, फ़ोन एकदम बटरी स्मूथ चलेगा। आपको कमाल का एक्सपीरियंस मिलने वाला है इस फ़ोन के साथ। और इसमें चेक करते हैं मेन कैमरे की, जो इसकी हाईलाइट होता है हर मोबाइल का। एक ऑप्शन मिलता है आपको ISO, जो ये ऑटो पे है, लेकिन ISO को आप सेट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से डिपेंडिंग ऑन लाइट कंडीशन। चलिए मैं आपको कुछ इसके कैमरा सैंपल दिखा देता हूँ, इसका कैमरा कितना अच्छा है। तो दोस्तों ये है कुछ कैमरा सैंपल फ़ोटोज़ जो इससे लिए गए हैं। इसकी डिटेलिंग आप देख रहे हैं बहुत अच्छी है, ठीक ठाक नहीं कहूँगा मैं, इसकी डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है। ये डे लाइट की फ़ोटो है, इसमें देखिए आप, ये काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर पाता है।
इसमें जो आपको एक एक चीज़ क्लियर दिखाई देगी और काफ़ी अच्छी दिखाई देगी। और ये फ़ोटो इसके पोर्ट्रेट मोड से ली गई है। इसमें देखिए, इसमें आपको क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी। इसमें बैकग्राउंड काफ़ी अच्छे से ब्लर कर रखा है, ऑब्जेक्ट पे फोकस बहुत ही अच्छी तरीके से किया हुआ है। तो पोर्ट्रेट मोड इसका काफ़ी अच्छा है। ये कुछ और पोर्ट्रेट मोड्स की फ़ोटोज़ हैं जो इससे ली गई है, आप देख सकते हैं। और ये है फ्रंट कैमरे से इसकी फ़ोटोज़। 20 मेगापिक्सल का इसमें फ्रंट कैमरा है। ये फ़ोटो बुके मोड से ली गई है और ये फ्रंट कैमरे से नॉर्मल फ़ोटो ली गई है। तो बात करते हैं इसके वीडियो क्वालिटी की। ये बैक कैमरे से एक वीडियो बनाई गई है। इसमें देखिए आप, कलर रिप्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी, काफ़ी स्टेबल वीडियो बन रही है। और इसमें जो कलर्स हैं काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। और ये मैंने चलते हुए इससे वीडियो बनाई हुई है। वीडियो शेक नहीं हो रही है, वीडियो अच्छी बन रही है। इस फ़ोन में आपको जेस्चर सिस्टम मिल जाता है। जैसे आप सेटिंग में है, यहाँ से आपको मिनिमाइज़ करना है, सिंपली लेफ़्ट या राइट कहीं से भी कीजिए। और अगर आपको रीसेंट ऐप को ओपन करना है तो इस तरीके से आप रीसेंट ऐप को ओपन कर सकते हैं। डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। व्यू एंगल आप देख सकते हैं, आप किसी भी तरफ से इसको देखेंगे तो डिस्प्ले में आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, ये था पोको F1। यकीन मानिए कमाल का फ़ोन है, कमाल की प्रोसेसिंग है। मैं इसको 2 दिन यूज़ भी कर चुका हूँ और यूज़ करने के दौरान कहीं भी ये लैग नहीं किया। लेकिन ये फ़ोन का कैमरा बहुत कमाल है। मैंने आपको कैमरा सैंपल दिखा दिए हैं। इस फ़ोन में आपको वीडियो कमाल मिलती है, डिस्प्ले कमाल मिलता है। और सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी, लाइट वेट है और इसमें आपको फील नहीं आएगा कि ये फ़ोन बड़ा है। आपको पॉकेट में रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जबकि 6.18 इंच यानी कि 6 इंच से ऊपर का फ़ोन है और ये हाथ में पकड़ने पे बड़ा लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस फ़ोन को अगर आप पूछें इसके मेन हाईलाइट के बारे में तो इसके मेन हाईलाइट ये है, इसकी डिस्प्ले, इसका प्रोसेसर, इसमें 4000 mAh की बैटरी है और इसमें आपको मिल जाता है फेस स्कैनर। इसका फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट है। बस इस फ़ोन में आपको प्लास्टिक बॉडी बैग में मिल जाती है। हालांकि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये जो इसकी प्लास्टिक है वो अच्छी क्वालिटी की है, पॉलीकार्बोनेट की प्लास्टिक है, तो आपको जो फील है वो ठीक मिलेगा। ये फ़ोन आपको मिल जाएगा 20,999 का। ये फ़ोन क्योंकि ऑफलाइन मार्केट से लिया गया तो आपको 400 से 500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दिल की प्यारी बातों को कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इशारे तेरे कंगने दे मेरा भी दिल चोरी कीता, फैन तेरा बन गया ये।